जीवात्मा की नित्यता और पुण्य पाप कर्मों के शुभ अशुभ परिणाम। कौशिक ब्राह्मण ने प्रश्न किया, हे कर्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ, जीव सनातन कैसे है? इस विषय को मैं ठीक ठीक समझना चाहता हूँ। धर्मव्याध ने कहा, देह का नाश होने पर जीव का नाश नहीं होता। मूर्ख मनुष्य जो कहते हैं कि जीव मरता है, सो उनका यह कथन मिथ्या है। जीव तो इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। शरीर के पांचों तत्वों का पृथक पृथक पांच भूतों में मिल जाना ही उसका नाश कहलाता है। इस जगत में मनुष्य के किए हुए कर्मों को दूसरा कोई नहीं भोगता। उसने जो कुछ कर्म किया है उसे वह स्वयं ही भोगेगा। किए हुए कर्म का कभी नाश नहीं होता। पवित्र आत्मा मनुष्य पुण्य कर्मों का आचरण करते हैं और नीच पुरुष पाप कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे कर्म मनुष्य का अनुसरण करते हैं और उनसे प्रभावित होकर वे दूसरा जन्म लेता है। ब्राह्मण बोला, जीव दूसरी योनि में कैसे जन्म लेता है? पाप और पुण्य से उसका संबंध किस प्रकार होता है? और पुण्यमयी तथा पापमयी योनियों की प्राप्ति उसे किस तरह होती है? धर्मव्याध ने कहा, जीव कर्म बीजों का संग्रह करके जिस प्रकार शुभ कर्मों के अनुसार उत्तम योनियों में और पाप कर्मों के अनुसार अधम योनियों में जन्म ग्रहण करता है, उसका मैं संक्षेप से वर्णन करता हूँ। केवल शुभ कर्मों का संयोग होने से जीव को देवत्व की प्राप्ति होती है। शुभ और अशुभ दोनों का मिश्रण होने पर वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। मोह में डालने वाले तामस कर्मों के आचरण से पशु पक्षी आदि योनियों में जाना पड़ता है और पापी मनुष्य नरक में पड़ता है। वह जन्म, मरण और वृद्धावस्था के दुखों से सदा पीड़ित होता रहता है। अपने ही पापों के कारण उसे बारंबार संसार के क्लेश भोगने पड़ते हैं। कर्म बंधन में बंधे हुए जीव हजारों प्रकार की त्रियग योनियों और नरकों में चक्कर लगाया करते हैं। मृत्यु के पश्चात पाप कर्मों से दुख प्राप्त होता है और उस दुख का भोग करने के लिए ही वह जीव नीच जाति में जन्म लेता है। वहां फिर नए नए बहुत से पाप कर्म कर बैठता है, जिनके कारण कुपथ्य खा लेने वाले रोगी की तरह उसे पुनः नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार यद्यपि वह निरंतर दुख उठाता रहता है, तथापि अपने को दुखी नहीं मानता, दुख को ही सुख समझने लगता है। जब तक बंधन में डालने वाले कर्मों का भोग पूरा नहीं होता और नए नए कर्म बनते रहते हैं, तब तक अनेकों कष्टों को सहन करता हुआ वह चक्र की तरह इस संसार में चक्कर लगाता रहता है। जब बंधन कारक कर्मों के भोग पूर्ण हो जाते हैं और सत्कर्मों के द्वारा उसमें शुद्धि भी आ जाती है, तब वह तप और योग का आरंभ करता है। अतः पुण्य कर्मों के फलस्वरूप उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, जहां जाकर वह शोक में नहीं पड़ता। पाप करने वाले मनुष्य को पाप की आदत हो जाती है, फिर उसके पाप का अंत नहीं होता। इसलिए पुण्य करने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। पाप का तो त्याग ही उचित है। जो संस्कार संपन्न, जितेंद्रिय, पवित्र और मन पर काबू रखने वाला है, उस बुद्धिमान पुरुष को दोनों ही लोकों में सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह सत्पुरुषों के धर्म का पालन करे और शिष्टों के ही समान बर्ताव करे। संसार में जिससे किसी को कष्ट ना पहुंचे, ऐसी वृत्ति से जीविका चलाए। अपने धर्म के अनुसार ही कर्म करे, जिससे कर्मों का मिश्रण ना होने पाए। बुद्धिमान पुरुष धर्म से ही आनंद मानता है, धर्म का ही आश्रय ग्रहण करता है और धर्म से कमाए हुए धन के द्वारा धर्म का ही मूल सींचता है। इस प्रकार वह धर्मात्मा होता है। उसका चित्त स्वच्छ एवं प्रसन्न हो जाता है तथा मित्रजनों से संतुष्ट होकर वह इस लोक और परलोक में भी आनंदित होता है।
धर्मात्मा पुरुष शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध सभी प्रकार के विषय सुख तथा प्रभुत्व प्राप्त करता है। ये स्थिति उसके धर्म का ही फल माना जाता है। धर्म के फल रूप से सांसारिक सुखों को पाकर जिसे तृप्ति या संतोष नहीं होता, वे ज्ञान दृष्टि के कारण वैराग्य को प्राप्त होता है। बुद्धि के नेत्रों से देखने वाला मनुष्य राग द्वेष आदि दोषों से युक्त नहीं होता। वह विरक्त तो पूर्ण हो जाता है, पर धर्म का परित्याग नहीं करता। संपूर्ण जगत को नाशवान समझकर वह सबको ही त्यागने का प्रयत्न करता है। तत्पश्चात प्रारब्ध के भरोसे न बैठकर वह उचित उपाय से मुक्ति के लिए उद्योग करता है। इस प्रकार वैराग्य को प्राप्त होकर वह पाप कर्मों का परित्याग करता है, फिर धार्मिक होकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जीव के कल्याण का साधन है तप, और तप का मूल है शम और दम, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। उस तप के द्वारा मनुष्य अपनी सभी मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त करता है। इंद्रिय संयम, सत्य भाषण और शम दम, इनके द्वारा मनुष्य परम पद मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है।